हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। आज हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है आपको एक पेपर क्लियर करना होगा जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी कराता है। पेपर में जो है मेनली जो है 2 सेक्शन होते हैं, एक लैंग्वेज वाला होता है और एक जो है आपका जिससे सिलेक्शन होता है वो होता है। तो जो लैंग्वेज वाला होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि लगभग 9 या 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं जो कि कंपलसरी होता है सभी के लिए। बाकी आप का 20 क्वेश्चन जो होता है वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उसमें से आपको 9 नंबर लाना होता है, 9 मार्क्स। अगर आप 9 मार्क्स ला लेंगे तो आप लैंग्वेज वाला पास हो जाएंगे। वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके नंबर जो है वो रैंक डिसाइड करने में नहीं होते, मतलब सिलेक्शन में उसका कोई योगदान नहीं होता। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो फिर आप जो है आपकी मतलब कि कुल मिलाकर कि आप आगे आपका प्रोसेस नहीं होता है, आप वहीं पे बाहर हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो है 120 क्वेश्चन बचते हैं। जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक जो है जीके जीएस वाला होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, और एक आपका जो है सब्जेक्ट वाला होता है जिसमें कि 80 क्वेश्चन होते हैं। तो 40 क्वेश्चन वाले में मेनली जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के होते हैं 6 से 7 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के भी होते हैं 6 से 7 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और उसके बाद आपके मैथ और साइंस के भी 7-8 क्वेश्चन होते हैं। और जो बाकी बचते हैं वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से मिला के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये जो जनरल आते हैं इसके लिए आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, पूरी पढ़नी पड़ेगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 9th 10th की एनसीईआरटी प्लस लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप इतना कर लेंगे तो इसमें से आपके क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे। और इसमें जो है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो मेनली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिहार से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि ऐसे लोग या ऐसी घटनाएं जो बिहार से रिलेटेड हैं वही इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मल भी क्वेश्चन कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कि संबंध जो है बिहार से ज़रूर हो। और इतना कर लेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इसमें मतलब ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। रही बात आपके सब्जेक्ट की, तो जैसे अगर मैं जूनियर की बात करूं तो इसमें जो है जैसे कि एसएसटी का एक होता है पेपर जिसमें एसएसटी के टीचर बनते हैं, मैथ एंड साइंस का होता है, प्लस एक अलग होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का तो अलग हो गया। एसएसटी के लिए आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है मैथ एंड साइंस में, अगर स्पेशली मैथ एंड साइंस की बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमा फिरा के एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी। और उसके बाद उसके साथ आपको अच्छे से एग्जाम्पलर करना पड़ेगा। एग्जाम्पलर जो है वो आती है 9 10th की, उसको आप ले लीजिए। और अगर साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको 9 10th 6 से 10 तक की एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, प्लस एग्जाम्पलर करना पड़ेगा। मैंने इतना किया था, प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के आए हैं उसको भी अच्छे से करना होगा। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप टीआरई 4 में एक सीट ला सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।